Hello everyone and welcome back to my channel. Welcome to ईशा राजपूत व्लॉग्स। आज हम एक मेकअप वीडियो करने वाले हैं बिकॉज मैंने बहुत दिनों से अपना आइकॉनिक ब्राउन काजल लाइनर लुक नहीं किया है एंड मुझे लगा आज आई वांट टू हैव दैट दैट शार्प आई ब्राउन थिंग। जैसे सब लोग कहते हैं कि ईशा आपकी आंखें सचमुच में इतनी ब्राउन है क्या। आप देखना कैसे मैं ब्राउन लाइनर एंड काजल यूज़ करती हूँ, आप देखोगे कि कैसे वो और ज़्यादा ब्राउन लगती हैं और यूजुअली ये लुक मैं तभी करती हूँ जब मुझे कुछ फैंसी फील करना होता है या फिर आई वॉन्ट समबडी टू कॉम्प्लीमेंट मी ऑन माई आईज। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज मैंने अपनी स्कूल जर्सी पहनी है। ये मेरी आई यूज टू प्ले इन माई स्कूल एंड दिस इज़ माई स्कूल जर्सी ऑफ APS। ये आई गेस सिकंदराबाद की है जर्सी। एंड जम्मू में बहुत फ्लड्स थे तो वी वर लुकिंग फॉर सम क्लोथ्स टू डोनेट, तो मुझे ये जर्सी मिली। और भी बहुत सारी जर्सीज थी। हिम ट्रैक की एक जर्सी थी हिमालयन ट्रैकिंग कैंप पे जब मैं गई थी, विच इज़ बैजनाथ ट्रैक NCC में। बट वो जर्सी मुझ पर इतनी जचती नहीं थी। ये जर्सी हमने टीचर्स को बोल के डिज़ाइन करवाई थी, सो दैट इज़ वाई आई एम वेयरिंग इट टुडे। सो लेट्स स्टार्ट दिस मेकअप लुक। एंड अभी मैंने कोई लेंसेज नहीं पहने हैं। जितने भी लोग बोलते हैं कि ईशा आपने लेंसेज पहने, आप झूठ बोलते हो, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई हैव नेचुरली ब्राउन आइज़। और अभी मैंने फ्लैश ये लाइट ऑन की हुई है, मुझे करना पड़ता है, अदरवाइज़ कोई मुझसे बोले तो मैं कभी भी रिंग लाइट लगा के कभी भी मेकअप नहीं कर सकती। इट्स वेरी डिफिकल्ट गाइस, आंखों में सीधा लाइट पड़ रही होती है। एनीवेज, हम इस मेकअप लुक को स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी तक फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, कोई मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं लगाया है। मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगी वाई आई डू दैट। सो यूजुअली सबको पता है कि मैं बायोटिक का हनी वाटर टोनर यूज़ करती हूँ। आई हैव अदर टोनर्स एज वेल, बट फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब मानसून सीज़न होता है तो मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, यूजुअली जैसे हम विंटर्स में या समर स्टार्ट होने वाले होते हैं तो हम नहाने के बाद सीधा कोई भी क्रीम यूज़ कर लेते हैं। बट मैं इस टाइम पे ये नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। तो मैं यूजुअली अपने फेस को आफ्टर वॉशिंग थोड़ी देर इसको ड्राई होने देती हूँ नेचुरली, ताकि जो नेचुरल ऑयल है वो स्किन का बाहर आ जाए। एंड फिर उसके बाद मैं मतलब 1 घंटा अपनी स्किन को ऐसा रखती हूँ एकदम नेचुरल, कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद मैं स्किन केयर करती हूँ यूजुअली जब मेरी स्किन ऑयली मुझे लगती है। बट अगर मुझे मेरी स्किन ड्राई लगती है जैसे विंटर्स में, तो फिर मैं जैसे ही नहा के बाहर आती हूँ आई डू माई स्किन केयर। सबसे पहले हम इस टोनर के साथ स्टार्ट करेंगे। और ये टोनर मेरे लिए वर्क करता है, थोड़ा सा बर्न ज़रूर करता है मेरी स्किन पे, बट इट वर्क्स फॉर मी। और बहुत लोगों को मैंने बताया है कि मैं रीयूजेबल कॉटन स्वॉब्स पैड्स जो भी हैं वो यूज़ करती हूँ। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बायोटिक टोनर डाल दिया है। ओ एस्थेटिक करना भूल गई, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा टोनर भी नहीं लेना है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट मेरे हिसाब से थोड़ा लो, थोड़ा प्रोडक्ट लो और धीरे धीरे बिल्डअप करो, ठीक है। तो मैं बहुत ही जेंटली, क्योंकि इट इज़, मैंने हेड बैंड भी नहीं लगाया आज फिर से क्योंकि मुझे नहीं याद रहता। मुझे मिरर में देख के अपना मेकअप करने की आदत है और मुझे याद नहीं रहता है कि मुझे हेड बैंड लगाना है मुझे ये सब करने में टाइम वेस्ट लगता है। सो व्हाट आई डू इज़ वेरी जेंटली, मैं थोड़े से बाल पीछे कर ही लेती हूँ, एस्थेटिक बन ही जाते हैं। ओके, सो ये टोनर को मैं पोर्स वाली एरिया पे, और यहाँ पे मुझे बहुत तगड़ा ये ज़ख़म सा है हो गया हुआ, बट इस पर जलता नहीं है कुछ भी। सो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पोर्स जहाँ पे थोड़े से मुझे बड़े लगते हैं, जैसे ये एरिया एंड ये एरिया, तो मैं इस पर क्या करती हूँ, कॉटन पैड से ऐसे ऐसे प्रेस करती हूँ। और आपको लगेगा कि ये क्या बोल रही है, बट ये टेक्निक बहुत अच्छी है। प्रोडक्ट सीधा आपकी स्किन के अंदर जाता है। हम क्या करते हैं, स्वॉप कर देते हैं। नहीं, हमें उसे स्किन के अंदर पेनेट्रेट करना है, राइट। ऐसे समझ लो जैसे आप अपनी फाउंडेशन ब्लेंड करते हो ना, वैसे ही आपने टोनर को ब्लेंड करना है। और जो बच जाता है वो मैं अपने ईयर्स पे भी यूज़ कर लेती हूँ। ये है फर्स्ट स्टेप टोनर का। नाउ
आगे मैं क्या करती हूँ, जब मेरी स्किन मुझे ऑयली लगती है, यूजुअली मैंने आपको लास्ट मेकअप व्लॉग में बताया था कि मैं बायोडर्मा का एटोडर्म यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ एक और क्रीम है बायोडर्मा का जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सीबम हाइड्रा, ये है अल्ट्रा ड्राई स्किन के लिए। यस, ये है 40 ml है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे आ जाता है, बट जब मेरी स्किन बहुत ड्राई होती है और मुझे ऑयली लुक नहीं चाहिए, राइट, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। बट फ़िलहाल मेरी स्किन मुझे थोड़ी सी ऑयली ऑयली लग रही है, तो इसका एक सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव जो मेरे पास है वो है बेबी लोशन हिमालयाज़ का। दिस इज़ लाइक सो गुड फॉर योर ड्राई स्किन। एक्चुअली मैंने अपने भांजा भतीजा मासी के बेटे, मतलब दीदी के बेटे को क्या बोलते हैं, नेफ्यू तो बोलते हैं, बट हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे दीदी का बेटा है अधिराज, वो ये यूज़ करता। तो एक दिन मैंने उसको यूज़ करते हुए देखा ना, उसने लाइक यार इसकी स्किन तो अच्छी है, मुझे भी यूज़ करना चाहिए। एंड आई बॉट 2 बॉटल्स एंड मैं ये तब से यूज़ कर रही हूँ। लाइट चली गई, इसी चीज़ का डर था मुझे। ओह, माइक माइक रह गया। अब इसको अच्छे से आई मसाज इट, और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, लाइक बहुत जल्दी। मतलब इट्स लाइक वेरी लाइट वेट। कभी कभार इस पे इनिसफ्री का एक जेल आता है, एलोवेरा जेल, आई मिक्स दैट ऑल्सो। ये एक बहुत सॉफ्ट, ऐसे ड्यूई और मैट लुक देता है आपको, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये। और इससे स्किन ऑयली और हेवी भी नहीं फील होती है, सीरियसली। ओके, सो दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स आफ्टर मॉइस्चराइज़र। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा ही ड्राई हो रहा है, ज़्यादा ही ड्राई हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर से ये मॉइस्चराइज़र मिक्स कर लेती हूँ। एक ये ना एक पी साइज़ लेना होता है इसके। अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल देखोगे या कोई भी इसका इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस बोलोगे, तो वो पढ़ोगे तो वो यही बोलते हैं कि पी मटर के दाने जितना लेना होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत हाइड्रेटिंग है। सो जब मेरी स्किन ऑयली होती है, मैं क्या करती हूँ, बाकी जो ड्राई पैचेस हैं उन पे मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। जैसे मेरा ये एरिया थोड़ा सा ड्राई रहता है, पोर्स पे नहीं लगाती फिर मैं। आई नो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करती हूँ मैं, बट मेरे लिए यही वर्क करता है मेरी स्किन के लिए, सो इसीलिए आई डू दैट। मुझे पहले ही लग रहा था कि बिना लाइट के ही करना चाहिए, मैंने ऐसे ही लाइट के साथ किया। ठीक है, ये हो गया स्किन। अब मैं एक सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, ये है यूवी डाउन का ऑक्टेनोसेट ऑक्सीबेंजोन ऑक्टोस्क्राइलिन एंड एवोबेंजोन। अब ये सनस्क्रीन ख़त्म हो गया था और ये मैंने ऑर्डर किया हुआ है। ये डिलीवर थोड़ा सा जम्मू में फ्लड सिचुएशन की वजह से बहुत लेट आ रहा है, तो मैंने क्या किया है, इस बॉटल को काट दिया है। ये रही वो बॉटल, इस बॉटल को मैंने बीच में से काट दिया है एंड आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट, जो इसका स्ट्रॉ होता है ना, उससे आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट एंड आई एम यूजिंग इट ऑन माई स्किन। और ये सनस्क्रीन मुझे कम से कम अब 2 साल हो गए हैं यार ये यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। डोंट वरी, लिंक्स भी दे दूँगी। सब लोग लाइव में आके पूछते हैं ईशा लिंक दो, लिंक दो, लिंक के बिना नहीं बचते तुम लोग। दे रही हूँ, लिंक दे रही हूँ, ले लेना। ये बहुत रेयर मिलता है, पता है आपको, ये नॉर्मल उस जगह पे नहीं मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने इसके ऊपर ना मोनोपोली लगाई हुई है। मतलब ये प्रोडक्ट है ना, बहुत लिमिटेडली सप्लाई होता है, सच में आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे मिलता था, अब वहाँ पे भी बंद हो गया है, और अमेज़ोन पे मिलता ही नहीं है, पता है। दिस इज़ वेरी रेयर। और ये मुझे किसी क्लिनिक के डॉक्टर ने ही रेकमेंड की थी, और तब से ही मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ये अगर आईज एरिया के पास लगाओ, थोड़ा सा इट गिव्स यू बर्निंग सेंसेशन, बट इट इज़ वेरी गुड टू मी। बहुत जेंटल है, मतलब उन्होंने मेरे को बोला था आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी बॉडी पार्ट के लिए, ये आपके फेस, बॉडी, लिप्स, हर एक के लिए है।
एंड लास्ट मैं एक लिप क्रीम यूज़ करती हूँ लिप बाम के अलावा, एंड दैट इज़ नामिया का नेचुरल स्किन केयर लिप सीरम। ये रहा वो, ये मैंने लास्ट ईयर विंटर्स में मंगवाया था और ये बहुत देर से चल रहा है, क्योंकि आपके लिप्स ऑब्वियसली इतना एरिया नहीं होता है, सरफेस एरिया नहीं होता है, तो मैं इतना सा यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा है, लाइक दिस मच। ओ सॉरी, कैमरा इस साइड है, लाइक दिस, and rub it like this. एंड सच कहूँ तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। कभी कभार आई स्मैक माई लिप्स लाइक ऐसे कर लेती हूँ, तो मैंने देखा है कि इसका टेस्ट बहुत टेस्टी है, मतलब मीठा मीठा सा है, ऐसा गंदा सा नहीं लगता, एंड इट इज़ सेफ, डोंट वरी। सो ये था मेरा स्किन प्रेप, बड़ा सिंपल सा था, कोई ऐसे तामझाम नहीं था। अब बात करते हैं आईज की, आईब्रोज एंड आईलाइनर, क्योंकि इस मेकअप लुक का मेन जो चीज़ है वो है आईलाइनर। एंड क्योंकि मेरी आइज़ ब्राउन है, ब्राउन पे ब्राउन, पर्पल, ब्लैक इतना नहीं, बट ये जो कलर्स दो हैं, ऑरेंज, ये तीन कलर्स बहुत पॉप करते हैं आपकी ब्राउन आइज़ को, मतलब इतना तो मुझे मेकअप से पता चल ही चुका है। सो नाउ लेट्स डू फर्स्ट आईब्रोज एंड देन वी विल बी डूइंग द आईलाइनर। सो लाइट वापस आ चुकी है एंड अब हम करेंगे सबसे पहले मेरे आईब्रोज। ओके, बड़े ही अगर आप हल्के से भी फिल करते हो ना आईब्रोज प्रॉपरली, आपके आईब्रोज बहुत डिफाइन लगेंगे, ये तो मेरा मानना है। और सबको पता होना चाहिए अभी तक कि मैं मार्स का ये आईब्रो पैलेट यूज़ करती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि मैंने कितना यूज़ कर दिया हुआ, ये इतना ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे को 1 ईयर से ऊपर होने वाला है, बट ये पैलेट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एंड सबको पता है कि आई फिल विद दिस ब्रश, मैं अपने आईब्रोज़ को इन ब्रशेस के साथ, इस ब्रश के साथ फिल करती हूँ। कम ऑन गाइस, फोकस ऑन इट, कैमरा फोकस कर यार, नहीं कर रहा कैमरा फोकस इस पर, बट आप समझ गए ना, ये एंगुलर ब्रश है। और मैं क्या करती हूँ, आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस माइक, लोग कैसे कर लेते हैं। सो मैं क्या करती हूँ कि ये वाला शेड यूजुअली यूज़ करती हूँ और इसको इस वाले के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ। ये 2 शेड्स आई यूज़, एंड समटाइम्स आई यूज़ दिस ऑल्सो, बट मैं डार्क ब्लैक यूज़ कभी नहीं करती। और उसका रीज़न है कि उसका रीज़न ये है कि आई हैव लाइक लाइट आईब्रोज, एंड आई थिंक कि अगर आप ज़्यादा डार्क करोगे तो इट विल लुक वेरी बैड। आई नीड माई मिरर, गॉड दिस इज। सो मैंने क्या किया, एक माइक यहाँ पे लगा लिया, एक माइक यहाँ पे लगा लिया। अब मुझे नहीं पता आवाज़ कैसी आ रही है, मैं चेक करके देखती हूँ। आवाज़ बढ़िया आ रही है। अब करते हैं आईब्रोज का काम। एक्चुअल में क्या हुआ था, मैंने एक बार एक ब्यूटिशियन से अपनी आईब्रोज करवाए थे, एंड उसने ना बहुत पतले कर दिए थे, वो सच में बहुत पतले कर दिए थे। एंड मुझे एक बार लाइव चैट में ना, मैं बैठी हुई थी, मैंने आईब्रोज को जैसे जैसे फिक्स किया एंड मैं बैठी हुई थी, एंड ना वो इतने इतने एरिया से अच्छा लग रहा था, क्योंकि पतली आईब्रोज अच्छी लगती हैं। सो समबडी कॉमेंटेड इन द लाइव चैट, सस्ती ऐश्वर्या राय। मुझे इतनी हंसी आई कि मुझे समझ नहीं आया कि पहले तो इस बंदे ने एक कमेंट कैसे किया, दूसरा कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ कि वो मुझे ऐश्वर्या राय बोल के गए या सस्ता बोल के गया। दिस इज़ सो फनी। एनीवेज, तो मैं अपने आईब्रोज कैसे फिल करती हूँ। सबसे पहले मैं कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मुझे मिरर में अच्छा दिख रहा है तो मैं मिरर में ही करूँगी। ये जो ऐसे हाइटेंड पार्ट होता है ना हमारा, इसको पता नहीं कुछ बोलते हैं, मैं यहाँ से फिल करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। बहुत ही जेंटली आई फिल इट। ओके, मेरे ना आईब्रोज भरने के तरीके भी बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द लुक, और ये नेचुरली है, ऐसा नहीं कि मैं हर बार फॉलो करती हूँ, बट मुझे अगर कुछ बेटर लगे कि अच्छा यार मेरा मन कर रहा है, तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी मुझे ना पर्पल ग्लिटर आई मेकअप लुक बहुत सुंदर लग रहा है, एंड माई हार्ट इज़ टेलिंग मी कि ईशा गो अहेड एंड डू दैट लुक, गो अहेड एंड डू पर्पल ग्लिटरी आई। पता नहीं क्यों यार, बहुत ना ऐसे फेरी टाइप लगता है वो मुझे। बट मैंने 2-3 शेड्स मंगवाए थे, 2-3 पिगमेंट्स मंगवाए थे, बट ना वो पर्पल नहीं है जो मुझे चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमारी स्किन टोन इंडियंस की थोड़ी अलग टाइप की होती है, राइट। और हम पे पिंक, पर्पल या चीज़ें जो वाइट में है या थोड़ा उनका लाइक कूल अंडरटोन है, तो क्या होता है कि वो हम पे ना ऐशी दिखती हैं, मतलब ऐसे ग्रेइश दिखती हैं। तो मेरे पे ना वो कलर पॉप ही नहीं हुआ।
बट मैं राइट टाइप ऑफ पिगमेंट ढूंढ रही हूँ फॉर ग्लिटरी पर्पल आई। फ़िलहाल हम इसे फिल कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस होंगे, कोई आपको पता हो कि पर्पल बेस्ट कौन सा है, तो आप मुझे ज़रूर रेकमेंड करना। आई वुड लव टू बाय दैट। सो ये मैंने अभी सिर्फ ब्राउन से ही इसे फिल किया है, राइट। और मैं क्या करती हूँ, आई ऑलवेज़ ब्रश, ठीक है। जैसे आपने पिगमेंट लगा दिया, आपने फिल कर दिया आईब्रो, लेकिन आपने ब्रश नहीं किया ना, तो वो क्या होता है कि वो ऐसे ना क्लटर, बहुत गंदा सा लगता है, पैची सा लगता है। आई थिंक मैंने आज अपना माइक जो है बहुत पास रखा है, तो आपको इसकी भी आवाज़ आ रही होगी। द ब्रश, राइट। डोंट वरी, ये नीचे लग गया है क्योंकि हम इसे बाद में क्लीन करेंगे ही करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ना ये जो मैंने आपको कलर बताया था, ये वाला कलर, ये कलर, ये वाला, इसको उठाऊंगी एंड थोड़ा सा इसको मैं से टैप करूँगी, निकलता है पिगमेंट। और फिर मैं जो डार्क कलर है ना, वो मैं सिर्फ इसी एरिया पे लगाती हूँ। ये जो एरिया है यहीं पे आई यूज़ इट। थोड़ा सा इसको एसेंशिएट कर देती हूँ एंड पे, बट इसको मैं ज़्यादा आगे नहीं लेके आती। हाँ, लोअर साइड पे ले आऊँगी, बट अपर साइड पे बहुत ध्यान से आई गिव इट लाइक दी स्ट्रोक्स सो दैट इट लुक्स नेचुरल। ऐसा कुछ भी पैची नहीं लगना चाहिए। सी, अभी मेरे हिसाब से तो नेचुरल लग रहा है, बट अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा वापस पिगमेंट लेके इस साइड पे थोड़ा और ऐसे आई गिव इट लिटिल बिट ऑफ ब्रशिंग स्ट्रोक्स। डोंट वरी, अगर कहीं पैची हो भी जाता है तो उससे क्या होगा। सी, ये बहुत नेचुरल लग रहा है, कैमरा पे तो बहुत नेचुरल लग रहा है, रियल लाइफ में भी बहुत नेचुरल लग रहा है। देन आई टेक द स्पूली, ये भी उसी मार्स पैलेट में आती है, देन आई ब्रश इट। लाइक दिस। एंड डोंट वरी, अगर आगे पीछे लग भी जाता है तो इट्स ऑल राइट। सी, बहुत नेचुरल लगता है। और एक बार मुझे कैसे पता चला कि ये इतना नेचुरल है, एक बार ना मैं नायका के शोरूम में गई एंड वहाँ पे ना आई वाज बाइंग सम प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है कि मैंने उसको बोला कि मैं मार्स पैलेट यूज़ कर करके ना मैं थक गई थी, ये बोरिंग हो गई थी मेरे लिए। तो मैंने कहा यार मुझे ना कोई ऐसा वो बताओ, आई शैडो आईब्रो पैलेट बताओ जो ना मुझे अच्छा लगे, क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, है बहुत अच्छा है, बट आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। तो उसने मेरे को बोला मैम मैक का ना एक वो आता है आईब्रो जेल। उसने मुझे वो दिखाया, पता नहीं किस किस का दिखाया। उसने मेरे को बोला कि मैम आप ये ट्राई करो। मैंने कहा ऐसा लगेगा क्या जो मैंने अभी यूज़ किया हुआ है। तो उसने बोला मैम आपने अभी कुछ लगाया हुआ है आईब्रोज़ पे। मैंने कहा हाँ, मैंने आईब्रो पाउडर यूज़ किया। कहते मैम बिल्कुल नहीं लग रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसी के साथ जाओ। एंड जब उसने ऐसा कह दिया ना, फिर मैंने कहा मैंने अब इसके बाद और कोई प्रोडक्ट ट्राई ही नहीं करना है क्योंकि यही मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उस दिन के बाद कोई और प्रोडक्ट ट्राई ही नहीं किया। इट्स लाइक दिस। और आप जहाँ तक अगर अभी देख पा रहे हो, तो ये वाली साइड जो आईब्रो की बहुत जल्दी फिल हो गई है, क्योंकि ब्रश के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्ट लगा होता है। हालांकि मैंने टैप किया है, और मेरे साथ ना हमेशा ये चीज़ होती है कि एक साइड पे डार्क हो एक साइड डार्क हो जाती है, एक साइड लाइट हो जाती है, जैसा आप ये अब देख रहे हो। बट डोंट वरी, हम इसको जब स्पूली से रब करेंगे ना तो वो थोड़ा हो जाएगा। इट विल गेट टोन्ड डाउन ब्रो। सी, अब हम थोड़ा सा ब्राउन पिगमेंट लेंगे, मतलब आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा ब्राउन पिगमेंट लिया है एंड मैं फिर से इधर फिल करूँगी। पाउडर का ये है कि आपकी ना आईब्रोज बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं लगती हैं, क्योंकि बहुत सारे सी द पिगमेंट, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना उनको ना शाइनी आईब्रोज पसंद है। मैंने नोटिस किया कि उनकी ना आईब्रोज पे जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, इट डजंट लुक्स गुड, और वो दिखता है कि सामने प्रोडक्ट लगाया हुआ है। अभी हम इसे क्लीन करेंगे। और मुझे यूजुअली मैटिफाइड आईब्रोज ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बुशी आईब्रोज अच्छी लगती है, बट मैट फॉर्म में। कभी कभार मैं इसके ऊपर मस्कारा यूज़ कर लेती हूँ अगर मेरा मन हो, क्योंकि जैसे रात के फंक्शन में अगर आपने जाना है तो ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा आपको एसेंचुएट करना पड़ता है अपना मेकअप, तो तब मैं थोड़ा सा आईब्रो मस्कारा यूज़ कर लेती हूँ, या मैं अपना नॉर्मल मस्कारा भी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत बहुत जेंटली इसी स्पूली के साथ कर लेती हूँ।
लेकिन अभी हम अपनी आईब्रोज साफ़ करेंगे और मैं यूज़ करती हूँ बायोडर्मा का माइसेलर वाटर. दिस इज़ वेरी जेंटल गाइस, दिस इज़ वेरी जेंटल. तो मैं क्या करती हूँ कि एक कॉटन स्वब लेती हूँ एंड आई थिंक इसके ऊपर कहीं से मेरा लिप लाइनर लग गया, बट डोंट वरी, इट्स ऑल राइट. एनीवेज आई टेक अ न्यू वन, जस्ट अ सेकेंड. सो दिस इज़ अ न्यू स्वब. नाउ हम क्या करेंगे, आई विल डिप इट हियर, उतना ही आएगा. एंड नाउ वी विल बी क्लीनिंग द एक्सेस पाउडर जो हमारे आईब्रो करते हुए गिरा है साइड पे, या आपको कुछ फिनिशिंग टचेस देने हैं. सी डिफरेंस बड़ा सटल होता है, बट आपको दिखता है कि हाँ मेकअप नहीं है, मतलब आपको पता लगता है कि यार ये नेचुरल लग रहा है मेरे पे. और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपके मेकअप को ना ऐसे एक प्रोफेशनल वो देती हैं कि हाँ आपको मेकअप करना आता है, आप ओवर नहीं करते हो, आप डिज़ास्टर्स नहीं क्रिएट करते हो. जैसे मैंने लास्ट एक मेकअप व्लॉग में शेयर किया था ना, वो एक लड़की है जिसने ऐसे आईब्रोज कराई होती हैं एकदम ब्लैक, और उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा है. हमें उसको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद हर. इतना भी डिल्यूजन में मत रहो गाइस. आई नो मैनिफेस्टेशन के लिए थोड़ा सा डिल्यूजन में रहना पड़ता है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग माई आईब्रोज वंस अगैन. सो मैं थोड़ा सा ऐसे शेप करने वाली हूँ क्योंकि आई हैव लिटिल बिट ऑफ ग्रोथ हियर, इधर इधर होता है ना थोड़ा सा, आई हैव दैट. बट मुझे ऐसा लगता है बुशी आईब्रोज के लिए आई शुड वर्क ऑन द ग्रोथ पार्ट. आई थिंक सो. व्हाट डू यू से? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दैट डू यू लाइक दिस आईब्रो, या एक पिक्चर है वो आईब्रो. आई शेयर इट टू यू. ओके, सो अब हम करते हैं आई शेडो एंड आई लाइनर. तो ये मिस क्लियर का आई शेडो है. ओके, दिस इज़ इन शेड 0215. ये बहुत अच्छा ब्राउन सा शेड है, ठीक है, बहुत ब्राउन शेड है. मैं भी आपको अपने आर्म पे स्वैप करके दिखाती हूँ. सो ऐसा कुछ शेड है, ये बड़ा वार्म सा है. सो यार इट इज़ लाइक दिस, सी, बड़ा ही जेंटल और अच्छा शेड है. मेरे पास स्विस ब्यूटी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास नायका के भी पैलेट्स हैं, बट मेरे लिए वर्क ना मैंने नोटिस किया है नायका, या एक लैक्मे का पैलेट है मेरे पास, एंड और भी बहुत सारे हैं. बट मेरे लिए जो ये पैलेट है ना, दिस शेड, आई लव दिस, लाइक ये वाला शेड, दिस, सी इट पॉप्स ऑन माई कलर, ऑन माई स्किन टोन. मतलब मुझे अच्छा लगता है. एक ये वाला शेड है, दिस वन. ये स्विस ब्यूटी पैलेट जो है ये है 04 नंबर 4 पैलेट है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ शेड. मतलब अगर आपको स्मोकी ब्राउन आई करना है ना, फिर आपके लिए ये शेड प्रॉपर है, और इसीलिए आज मैं ये वाली शेड यूज़ कर रही हूँ. अदरवाइज़ आई लव नूड पिंकी, वो भी मुझे बहुत पसंद है, एंड उसके लिए मैं लैक्मे का ब्लश यूज़ करती हूँ टू बी ऑनेस्ट. सो हम क्या करेंगे, ये एक पैक का ब्रश है, पैक 210. आई एम यूजिंग दिस, और मेरा ब्रश आगे से ऑलरेडी यूज्ड है, सो आई एम सो सॉरी इफ़ आई हैव ऑफेंडेड यू इन एनी वे. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना आई जस्ट मैटिफाई माई आईलिड्स, ताकि मेरा प्रोडक्ट कहीं पे भी ना जाए. और आईलिड्स को मैटिफाई करने के लिए आई यूज़ दिस फिट मी पाउडर, जो कि मैंने लास्ट में भी बताया था. दिस इज़ इन शेड 20 लाइट मीडियम. जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइज, एक्चुअल में कुछ अच्छा काम करने के लिए आवाज़ लगाई थी किसी ने, तो मुझे जाना पड़ा. सो मैं क्या करती हूँ, यही फ्लटर ब्रश है, ये बहुत अच्छा है, पैक का 210 इस ब्रश का नाम और नंबर है, कांटेक्ट कर लेना आप इसको. तो मैं क्या करती हूँ, ये लाइट मीडियम पाउडर लेती हूँ, इसको टैप करती हूँ, एंड इसी को यहाँ पे हल्का हल्का आई डू इट लाइक थोड़ा मैटिफाई करने के लिए. क्योंकि जब आप मैटिफाई करते हो ना, आपका आई शेडो ना बहुत अच्छे से पॉप करता है. एटलीस्ट मैंने इतना सीखा है. मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे क्योंकि आई एम लविंग मेकअप. आजकल तो मुझे मेकअप से प्यार हो गया, पता नहीं क्यों.
पहले पता है, जब मैं अपने डिप्रेशन वाले फेज़ में थी ना, तो मेरे उस टाइम पे जो स्पेसिफिक पर्सन थे, मतलब समझ जाओ, तो मैं इतनी ज़्यादा उदास रहती थी, इतना ज़्यादा हर्ट होती थी कि मैं उनको बोलती थी, यार मेरा ना काजल लगाने का मन नहीं करता। और अगर किसी ने मेरे कॉलेज के पिक्चर्स देखे हो ना, मैं काजल के बिना रहती नहीं थी। और मैं बोलती थी कि मेरा मेरा ना अपने आप को तैयार करने का मन नहीं करता है। आई फील लाइक कि मैं आज के बाद कभी काजल लगा ही नहीं पाऊँगी। और मैं ना जेल आईलाइनर्स बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है, कज़न सिस्टर, मासी की बेटी है मेरी, नुपुर, तो उन्होंने ना वो काजल जेल आईलाइनर्स बहुत यूज़ करते हैं। तो उनको देख के ना मुझे जेल आईलाइनर का क्रेज़ आता था। और वो जेल आईलाइनर्स मैंने इतने सारे लिए हुए थे, वो वहीं पे पड़े के पड़े रह गए और मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, और वो मुझे फेंकने पड़े एक टाइम के बाद। बट आजकल जब से आई एम हैप्पी एंड आई एम हैविंग अ वेरी हैपनिंग लाइफ, तब से ना आई फील लाइक आई वॉन्ट टू लुक माई बेस्ट एवरी डे, बिकॉज हमें नहीं पता हम कब मर जाएंगे। सो या, दिस इज़ हाउ माई मैटिफाइड आई लुक। सो मैं क्या करती हूँ, अब ना हम ये वाला ब्रश यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा प्रिसीजन चाहिए। तो आई यूज़ दिस ब्रश। ये ब्रश जो है, ये मैंने अमेज़ोन से 5 ब्रशेस मंगवाए थे, और इसमें भी मैंने ये पाउडर लगाया हुआ है, आपको शायद दिख रहा होगा। सो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले वार्म बहुत ही डार्क ये वाला शेड लूँगी मैं, दिस वन। और इसको ना मैं सिर्फ अपनी लैश लाइन और वाटर लाइन, अगर आप नीचे भी करने वाले हो, उसके पास हल्का हल्का स्मच करती हूँ, बहुत ही आराम से। कैमरा ऑन है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, पता चले मैं इतनी बातें कर रही हूँ और फिर मुझे पता चले कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। यूजुअली बहुत सारे लोग टेप यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्मच्ड मेकअप पसंद है। आई डोंट नो कितने लोगों को पसंद है, बट मुझे पसंद है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक लिटिल बिट ऑफ स्मजी। मैं ये नहीं बोल रही मॉन्जूली का बन जाओ, बट मुझे थोड़ा सा स्मजी मेकअप पसंद है, एंड आई लाइक इट। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग। आप मेसी हो सकते हो, डोंट वरी कि अच्छा ईशा मेरा तो पहले ही इतना हो गया। डोंट वरी यार, सब धीरे धीरे सीख जाते हैं। बट आप फेल होने के बाद भी फिर से प्रैक्टिस करने की सोचो ना, बस इतना कर लो आप, दैट्स इट। एंड डोंट वरी, आगे पीछे कहीं ऊपर नीचे हो भी जाती है तो हम हमेशा थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं कॉटन स्वॉप के साथ, राइट। सो मैं ये चीज़ कर लेती हूँ। मतलब पहले जो मेरी स्किन यहाँ की डार्क है ना, मैंने वही शेड करना है, बट इन अ वे दैट इट लुक्स ग्लैमरस, दैट्स इट। सो ये कुछ ऐसा लगता है मेरी आंखों पे, ऐसा नेचुरल सा ब्राउन लगता है। अब मैं क्या करती हूँ कि ये वाला ब्राउन लेती हूँ। दिस इज़ पीचिश ब्राउन, आई डोंट नो, बड़ा सिमिलर सा शेड है ये मेरे मेन आई शेडो के साथ। सो आई टैप द एक्सेस। आई यूज़ टू हैव अ क्लासमेट, वो ना, एंड इवन मेरे मामू के जो बेटे हैं, तो वो बचपन में ना जैसे समोसा खाना हो ना, तो वो समोसा नहीं बोल पाते थे, बोलते थे दीदी मैंने समोसा खाना है, समोसा। लाइक ओके। सो अब क्या करेंगे, ये वाला जो कलर है ना, ये थोड़ा सा उसी स्मजिंग उसके ऊपर ऊपर लगाएंगे। मतलब ज़्यादा आप लगा भी सकते हो, लैश लाइन के पास भी लगा सकते हो, इट्स ऑल राइट, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाती हूँ, एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी फ्लफ़ी ब्रश। मैं भी स्मज नहीं कर रही हूँ, अभी मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ। सेम चीज़ दूसरी साइड पे करेंगे। सी, मैं इस टाइम पे ना उस फेज़ में हूँ जहाँ पे ना इतना मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर आई पैलेट उठाती हूँ, आई शेडो पैलेट, तो मुझे पता है कि अच्छा लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो जाएगा, अगर मेरा मन है तो। अगर मेरा मन नहीं है ना, फिर आप मेरे सामने कितने भी प्रोडक्ट्स रख दो, जब मेरा मन नहीं है ना, फिर वो बेड़ा गर्क ही होता है। इसीलिए मैं मेकअप भी तभी करती हूँ जब मेरा मन होता है कि हाँ यार, आज मुझे फैंसी दिखना है, आज मुझे अच्छा लगना है अपने लिए, और मैं किसी के लिए नहीं करती। समटाइम्स फंक्शंस जाने के लिए ये हम सब करते हैं, बट मैं यूजुअली अपने लिए प्रेफर करती हूँ। सो एज यू कैन सी, आपको नेचुरल विंग दिख रहा होगा इस टाइप पे, और इस साइड पे नहीं दिख रहा। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट यू वरी। अब मुझे नहीं पता ये वाला स्टेप कितना अच्छा लगने वाला है कैमरा पे, बट ये मिस क्लियर का जो आई शेडो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, ये यूज़ करने वाली हूँ मैं, और वो भी
फ्लफ़ी ब्रश के साथ। इस पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आता है तो इसलिए इसको टैप करना मत भूलना। और मैं क्या करती हूँ, जेंटली आई टेक इट एंड मैं इसको पूरी जगह अच्छे से आई डू इट लाइक स्मजिंग इट। बहुत ही सटल, वो बोलते हैं ना ब्लेंडिंग। और ऐसे मत करना कि आंखें ही निकाल दो, बड़ा जेंटल। और ना इस ब्रश के साथ थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए तो प्रोडक्ट बिखरता है, इससे एक जगह पे फिट नहीं रहता, इट ब्लेंड्स एंड इट स्मजेस। ये स्मजिंग के लिए ही होता है, सो बी वेरी केयरफुल विद इट। मतलब इतना भी कोई केयरफुल की बात नहीं है। यू कैन ऑलवेज टेक अ कॉटन स्वॉब एंड यू नो यू कैन ऑलवेज चेंज द वे यू लुक। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रोडक्ट इससे उतना ही उठाना जितना आप ब्लेंड कर सको। अभी हमारा लुक कंप्लीट नहीं हुआ, डोंट वरी, ठीक है, इट इज़ ऑल कमिंग इनटू द प्लेसेस। सी यहाँ पे वाइट वाइट लग रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा वार्म ऐसे येलो टोन आ गया है। सेम चीज़ अब हम दूसरी साइड करने वाले हैं। एस्थेटिक। अगर कोई मेकअप के मामले में मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, तो आई लव थोड़े से फॉरेन यूट्यूबर्स हैं, फॉरनर्स, ठीक है, आई लव देयर मेकअप। मैं नाम नहीं लूँगी अभी। इफ़ यू वांट मी आई कैन हेल्प यू। एक लड़की है, ठीक है, शी इज़ फ्रॉम शी इज़ स्पेनिश एंड स्पेनिश है, पता नहीं लैटिन है, क्योंकि वो स्पेनिश बोलती है। एंड उसका मेकअप मुझे बहुत पसंद आता है। आई डोंट नो द नेम बट वो बहुत सुंदर लगती है। और एक वुमेन है, शी इज़ फ्रॉम दुबई, सो वो ना अरेबिक मेकअप करती है, फुल ग्लिटर्स एंड ऑल। मुझे बहुत पसंद आती है यार वो। मतलब अगर मेरे पास टाइम हो ना, मैं एक एक दिन हर रोज़ बैठ के उनका मेकअप रिक्रिएट करने की कोशिश करूँ, सीरियसली। सो ऐसा कुछ अभी लग रहा है। आई नो कैमरा पे इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट मुझे ऐसा ही मेकअप पसंद है कि जो लगे भी लगाया है और जो ना भी लगे समझ रहे हो। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा क्रीजिंग के लिए आई विल टेक दिस ब्रश। ये ब्रश है, ठीक है, इट इज़ अ राउंड ब्रश, इसका कोई एंगल नहीं है। एंड आई पिक द प्रोडक्ट जिससे मुझे क्रीजिंग करनी है। सो व्हाट आई डू इज़, मैं सेम ये वाला और थोड़ा सा ये वाला शेड मिक्स करूँगी। थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे लगा के देखूँगी कि कैसा आ रहा है। सेम फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट उठा के टैप करूँगी एंड देन आई विल डू लिटिल बिट ऑफ क्रीजिंग, बोल लो कुछ भी बोल लो, लाइक थोड़ा सा डेप्थ दूंगी आँखों को। और डेप्थ देने का सही तरीका है, आप ऐसे करके आँखें पूरी ऊपर लेके जाओ। यहाँ पे जो टच कर रहा है, दिस इज़ द एरिया वेयर यू हैव टू गिव डेप्थ। क्योंकि जब आप खुली आँखों से देखते हो, आपको यही एरिया नज़र आता है, बाकी नहीं नज़र आता। तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का डेप्थ दे रही हूँ आँखों में। आई नो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा डार्क दिख रहा है, डोंट वरी, डोंट यू वरी गाइस, डोंट यू वरी, योर मदर इज़ विद यू, डोंट यू वरी। सेम चीज़ हम इधर करेंगे। अब मैंने इतनी बार ये डेप्थ वाला काम कर लिया ना कि मेरे को हर बार आंखें फोल्ड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई कैन डू इट। मैं बहुत जेंटली करती हूँ क्योंकि एक बार मैंने इतने गुस्से में किया कि ब्रश से ना मेरी ये जगह पे ऐसे थोड़ा छिल छिल सी गई थी और रैशेज़ आ गए थे यार। सो ये वाली साइड थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ में लग रही है, बट इट्स ऑल राइट, वी कैन फिक्स इट ऑलवेज। एक्चुअली कैमरा पे ना फिर मेरे को थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा मेकअप, बट रियल लाइफ में मैं इतना डार्क जाती नहीं हूँ, ठीक है, इतना सा है अभी, डोंट वरी। अभी हम वापस एक स्टेप करेंगे और वो है वापस से आई एम गोइंग टू टेक दिस आई शैडो एंड आई एम गोइंग टू टेक अ फ्लैट ब्रश, ठीक है, अ फ्लैट ब्रश। इसके ऊपर ऑलरेडी एक साइड पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, मैं दूसरी साइड से यूज़ करूँगी। मैंने अपने ब्रशेस एक हफ्ते से क्लीन नहीं किए हैं, सो सॉरी। अब मैं बहुत सारा प्रोडक्ट जो है इस सब के ऊपर डैप करूँगी।
मेकअप गुरुस, अब मुझे पता चल रहा है कि कितना मुश्किल है. इट लुक्स वेरी डिफरेंट. सच में पता है, जब आप ऑनलाइन मेकअप देखते हो और जब आप मेकअप देखते हो रियल लाइफ में, दोनों पे बहुत डिफरेंस आता है यार. बहुत डिफरेंट लगता है मेकअप आपकी आंखों पे. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग फॉर. हाउ डज दैट लुक्स? अभी मैंने लोअर लैश लाइन पे कुछ नहीं किया है, बट रियल लाइफ में ये मेकअप अच्छा लग रहा है. आई कैन डू इट लाइक विद कैम. ये लाइट ऑफ करके मैं आपको दिखा देती हूँ. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ओके, सो लेट अस डू नेक्स्ट स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, ऐसे ब्रश फेर देती हूँ कि कोई भी एक्सेस चीज़ हो जो फंसी हो, या मतलब ऐसे होता है ना कभी कभार ज़्यादा प्रोडक्ट एक जगह पे लग जाता है, तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे स्मूथ आउट करने के लिए कर देती हूँ. बट ऐसे जेंटल से स्मोकी आई करती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा डार्क स्मोकी आई करती थी ना यार, मेरी मम्मा को आ जाते थे, कहते थे ईशा तुम बहुत डरावनी लग रही है बच्चे. और मेरा फेस धीरे धीरे रेड होना स्टार्ट हो गया. आई नीड टू स्विच ऑन दी AC, सो आवाज़ आएगा. ओके, अब बारी आती है हाइलाइटर की. हाइलाइटर कर लो या गोल्ड वो कर लो, या आप ग्लिटरी आई शेडो यूज़ कर सकते हो. सो मुझे ऐसा लगता है मुझे ग्लिटरी आई शेडो करना चाहिए. मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का ही एक हाइलाइटर है जो मैं चीक्स पे यूज़ करती हूँ फॉर हाइलाइटिंग. बट अभी मैं हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, या मेरे पास नायका पैलेट का एक शैम्पेन शेड भी है, वो भी अच्छा लगेगा. कि मैं सेकेंड, आप मेरी नायका पैलेट देख के हैरान हो जाओगे कि ईशा ने कैसे रखी हुई है. बट इसको मैं यूज़ करते हुए बहुत टाइम हो गया. इसका ऊपर वाला फ्लैप जो है ना वो अलग हो चुका है, टूट चुका है. बट यार जब आप मेकअप यूज़ करते हो तो थोड़े थोड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, राइट. अब इसमें यूजुअली मैं ये वाला शेड यूज़ करती हूँ, दिस वन शैम्पेन शेड है, या फिर मैं पर्पल के साथ कभी कभार, बट फंक्शंस वगैरह में गोल्ड वगैरह ही जाता है. सो मैं ये शैम्पेन शेड उठा रही हूँ अपनी फिंगर से, क्योंकि बहुत अच्छे से स्मज होता है यार, बहुत सुंदर लगता है. ऐसे चिपचिपा नहीं होता ना, ऐसे होता है कि मैं फिंगर से यूज़ करती हूँ, ठीक है. और रहता भी है, पता है. सी मैन, कितना ऐसे जेंटल एंड ब्यूटीफुल सा लगता है, पता है. आई हैव इवन बॉयज़ जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यार तेरी आँखें, यार तेरी आंखों में मेकअप ना, मतलब काजल बड़ा सुन. ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियों को कहते ही होंगे, बट आई गेस आई एम जस्ट लकी. ओवर मत कर देना. आई नहीं, थोड़ा सा ओवर मेरे से ही हो गया. बट यू कैन ऑलवेज स्मच इट विद अदर फिंगर. बट अभी शायद लाइट पे ज़्यादा लग रहा है, जब हम काजल वगैरह लगा लेंगे ना तब थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि इधर ज़्यादा लग रहा है बट रियल लाइफ में इतना नहीं दिख रहा है. इट लुक्स ब्यूटीफुल, लुक एट इट. थोड़ा सा ऊपर लग गया है ना, बट इसको अब हम जाने देंगे. अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे सही पार्ट पे, और वो है लाइनर. तो मैं के ब्यूटी का ये ब्राउन लाइनर यूज़ कर रही हूँ. के ब्यूटी मज़ेदार, बहुत अच्छा कलर है. मतलब अगर आपको पता है कि आप पे ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप जब देखोगे तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये ख़रीदा था मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरी स्किन पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या ले लिया मैंने. बट यार ये है अच्छा है, और अब मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है. सो मैं क्या करती हूँ, मेरा लाइनर लगाने का तरीका बड़ा अलग है. कभी मैं इधर से लगाती हूँ, कभी मैं इधर से लगाती हूँ. इट डिपेंड्स ऑन माई मूड. या डोंट वरी, जब हम ब्लैक यूज़ करेंगे ना इसमें थोड़ा सा, इट विल लुक अमेजिंग.
बहुत पतला लगाया, अब दूसरी आई पे भी करने दो मुझे। सो मैंने अभी ऊपर ऊपर लगा लिया है, अब मुझे नीचे लगाना है और फिर मैं इसे ब्लैक डिटेलिंग भी दूंगी, डोंट वरी। सो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कॉटन स्वॉब, और दूसरी साइड डोंट यूज़ द माइसेलर वाटर वाली साइड, आई जस्ट यूज़ इट फ्रॉम द अदर कॉर्नर एंड जस्ट आई जस्ट swab all the oil on my lower lash line like this, and even sometimes I get the eye goop out which feels disgusting, right? बट सीरियसली मैंने ये ट्रिक देखा था, क्योंकि एक बार मैंने ना प्रोफेशनली मेकअप डन किया, अब मेकअप करवाया, अपना मेकअप डन किया, एंड उन्होंने ना मुझे मेकअप करने के बाद थोड़ी देर बिठा के रखा, एंड आफ्टर 15-20 मिनट्स दे केम एंड उन्होंने मेरी आँखों से वो निकाला। इट्स लाइक ये आता है व्हेन वी डू मेकअप। सो जब आप इसे कर लो उसके बाद आपको ठीक लगेगा, पूरा टाइम आपको ऐसा नहीं लगेगा आपकी आंखों में कुछ लगा है। तो मैं अब ना नीचे जो लाइन है मेरी, इसके बाहर बाहर लगाऊंगी, अंदर नहीं। और ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे, बट आई डू इट एनीवेज, आई नीड फुल कॉन्सेंट्रेशन। आई नीड टू डू इट विदाउट। सो मैंने अभी सिर्फ इसे लगाया है, एंड मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मेरे को ये ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करना था, मैं पूरा वॉन्ड को भरती हूँ एंड उसके बाद ना मैं ऐसे डैब करती हूँ, जैसे हम टाटू लगा रहे हैं लाइक दिस, और इसको पिक कर लेना, फिर दिस, फिर पिक कर लेना है, दिस, फिर पिक कर लेना है, दिस, ऐसे डॉट डॉट करके लगाती हूँ मैं। लाइक दिस, सी क्लीन लगता है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है और फोकस भी, बट हो जाता है। अब इसे सूखने देंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है ये मेबेलिन का कलॉसिल। ये इतना यूज़ किया है कि इसके ऊपर कलॉसिल लिखा होता है वो मिट चुका है। सो हम इसको यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, जो इनर कॉर्नर्स है ना, मैं इसी से बनाती हूँ, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ। क्योंकि मैं कैमरा पे करने वाली हूँ, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, बट आई नो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो व्हाट आई डू इज़, पहले मैं ऐसे चपटा कर लेती हूँ उसको आगे से, देन आई जस्ट स्टार्ट टू इट। आई जस्ट जॉइन द लाइन, डोंट वरी, ये अच्छा हो जाएगा बाद में। लाइक दिस, बहुत सटल है, बहुत अच्छा है। एंड फिर मैं थोड़ा सा इसको एक आई गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ, सी सही लग रहा है ना। सेम चीज़ इधर करेंगे। थोड़ा सा थिक हो गया, बट डोंट वरी। अब let me do it on the other side as well. So this is how I look right now. आई नो ये इस साइड पे इतना मोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि कैमरा इस साइड है ना, थोड़ा सा आई एम शूटिंग फ्रॉम एन आईफोन, तो कैमरा में थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट इट इज़ लुकिंग क्वाइट इवन टू मी इन रियल लाइफ। अब इसी के ऊपर हम वापस से ये ब्राउन आईलाइनर यूज़ करेंगे टू मेक इट लाइक स्टैंड आउट। ये आईलाइनर सूखने के बाद डार्क हो जाता है। और इसकी जो आगे से वो है ना, जैसे चोंच सी, वो बहुत बहुत हेल्पफुल है यार, बहुत इजीली हो जाता है। डोंट वरी, जो भी एक्सेस है हम स्वैप कर लेंगे। ये वाला क्लीन लग रहा है और ये वाला थोड़ा सा मेसी लग रहा है, क्योंकि
ये वाली साइड पे लाइनर सूखा नहीं था और मैंने उसके ऊपर ब्राउन लगा दिया, उसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है। नाउ इट्स फाइन, ओके, डोंट वरी, अच्छा लगेगा। अब क्या करना है हमें, लेट इट ड्राई एंड हम अब काजल लगाएंगे आज। या तो मैं ये ब्राउन काजल यूज़ करती हूँ, कहाँ गया, वेयर इज़ द ब्राउन काजल डूड, यस, ये है कलर बार का आई ग्लाइड मैजिक आई पेंसिल, शेड इसका मिट चुका है और ये है कोको काजल टाइप है, ये थोड़ा सा कोको कलर में। समटाइम्स आई यूज़ दिस और समटाइम्स आई यूज़ दिस लॉरियल का प्रोफाउंड ब्लैक शेड में जेंटल इंटेंसा 36 आवर आई लाइनर और उसका ये ब्रश। सो आई थिंक आज हम जेल आई लाइनर के साथ जाएंगे, राइट। सो मेक श्योर जब भी आप जेल आई लाइनर्स यूज़ कर रहे हो ब्रश को साफ़ करना। मेरा ब्रश साफ़ नहीं है, मैं भी करूँगी। बायोडर्मा का माइसेलर वाटर लेती हूँ एंड आई टेक इट ऑन हैंड लिटिल बिट, इतना सा, and then I take the brush and I rub it in अच्छे से। सी इतना वो निकला है, then I swipe it with नैपकिन। अब मैं ब्रश को भी नैपकिन से ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। मेरा नैपकिन इतना वो इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे मैं आई शैडो यूज़ कर रही थी तो मेरा हाथ भर जा रहा था, तो बार बार मैं इस पर साफ़ कर रही थी। सो अब हमारा ब्रश क्लीन हो गया। जब ब्रश क्लीन होता है ना तो ये ऐसे बेंड बड़ी आसानी से हो जाता है, मतलब आपको फील होता है। अगर ये स्टिफ है इसका मतलब ये साफ़ नहीं हुआ है। सो अब हम लेंगे जेल आईलाइनर। पहले आप एक बार फिर से आई एरिया जो है अंदर से ये जेंटली कॉटन के साथ स्वाइप कर लो। जेंटल रखना है, आई मेकअप हमेशा जेंटल हैंड से होता है। अच्छा, अब मैं इस प्रोडक्ट को पिक कर रही हूँ ब्रश से। मेरे को पता है मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गाइस। सी बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया मैंने अभी, और कोशिश करना कि अगर ये थोड़ा से पैची पैची सा आ रहा है तो उसका मतलब ये सूख चुका है, जो कि मेरा हो गया। और मैं इसको अब एक स्ट्रोक में लगाने वाली हूँ। इट लुक्स गुड। सब लोग कहते हैं कि आपकी आंखें छोटी लगती, सी लगती हैं, बट मेरी आंखें ऑलरेडी इतनी बड़ी हैं कि मेरी आंखें छोटी लगें भी तो चलेगा। अगर मैं इस काजल से सेटिस्फाइड नहीं होती ना तो फिर मैं इसी काजल के ऊपर ब्राउन लगा देती हूँ। मैं मिक्स करती हूँ जब तक मुझे वो शेड पसंद नहीं आता जो मुझे मज़ा आए पहनने में। सी बहुत ही पतला और विदाउट स्मच, क्योंकि अभी तक हमने कोई आई शैडो यूज़ नहीं किया है, इस पर कुछ नहीं यूज़ किया है। सो मैं इसको आईलाइनर लगाने के बाद बहुत कम स्मच करती हूँ, बट इट लुक्स वेरी गुड। अब मैं क्या करती हूँ, इसी ब्रश से ना इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ऐसे डेप्थ देती हूँ इसको। और गाइस आप मानो या ना मानो, इट लुक्स लाइक इनक्रेडिबल इन रियल लाइफ। कैमरा का मुझे इतना नहीं पता, बट आपको ना ऐसे बोलते हैं ना बालियाज टाइप मिल जाता है, ऐसे शेड सी मिल जाती है, ट्रांजिशनिंग शेड मिल जाती है। फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर भी लेके जाती हूँ लाइक दिस। ये सेम चीज़ मैं सेट करने वाली हूँ। आई नो इस साइड पे पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा है। लेट मी ट्राई वंस अगैन। इसको फिक्स करते हैं थोड़ा सा, बट यार रियल लाइफ में इतना नहीं पता लग रहा है इसका। फ़िलहाल कुछ ऐसा लगता है मेरा आई मेकअप। आई होप आप लोग डर ना रहे हो। ईशा ईशा क्या कर लिया तुमने अपनी आँखों के साथ। बट मेरी मदर ना जब भी मैं ऐसे ब्राउन ये करके निकलती ना, मेरी मदर बोलते हैं हमेशा ऐसे थू 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 करते हैं कि तेरे को किसी की नज़र ना लग जाए।
मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मदर की बात बता रही हूँ। फिक्स्ड, राइट? इट लुक्स गुड। आंखें एकदम ब्राउन लग रही है ना, बिल्ली आंखें। मेरे भाई की भी इससे ज़्यादा बिल्ली आंखें, बताए एकदम ऐसे दामियों गुर्र उनके, गुर्र उनके, दुबता ता दुब दुबता, दामियों गुर्र उनके। यार बड़ा सही गाना है, मुझे बस उसका वही हुक पॉइंट ही पसंद आता है। अब हम मस्कारा यूज़ कर रहे हैं गाइस, और मस्कारा मैंने आपको दोनों बताया, मेबेलिन लैश सेंसेशनल या मार्स का डबल ट्रबल, आई यूज़ दोज। लॉरियल का पैनोरामा भी मैं यूज़ करती हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ है, मेरी आई लैशेस से नहीं निकलता। सो अब हम इस पर मस्कारा यूज़ करेंगे और बाद में फिनिशिंग टचेस दे लेंगे यार। आओ आओ, क्लम्पी क्लम्पी लग रहा है, मुझे लग रहा है भैया कि हमारी आँखों पे ना आईलाइनर फंस गया था, इसके चक्कर में हमारा मस्कारा क्लम्पी लग रहा है, बट हम इसे निकाल लेंगे, डोंट वरी भैया। मैं मेबेलिन लैश सेंसेशनल से सिर्फ आई गिव इट लिटिल बिट ऑफ कोट, मैं इसको एक प्राइमर की तरह यूज़ करती हूँ। दमयंगर, आप मुझे बहुत जल्दी उस रूप में भी देखोगे जब मैं पूरा ना ऐसे हेड बैंड लगा के बैठूंगी, बट मुझे बहुत आलस आता है यार, पता नहीं क्यों। मैं इसका ना थंबनेल पता है कैसे बनाऊंगी इस वीडियो का, बिफोर आफ्टर, गेट दीज ब्राउन आइज इन 5 मिनट्स। ये नहीं पता कि मेरे बचपन से है इतनी बिल्ली आँखें। पहले ना मुझे बड़ी ऐसे शर्म सी आती थी, मैं किसी की तरफ देखती भी नहीं थी, पता है। अगर मैंने एक दो बार ना, मेरी एक भाभी है, काजल लगाया उन्होंने मेरे को, आई वॉज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड, माई मदर स्लैप्ड द शिट आउट ऑफ मी, इतनी ज़ोर से थप्पड़ पड़ा था मुझे। लेकिन मम्मा नहीं मत मारो। मेरा भाई साइड पे बैठ के हंस रहा था, और लगा के आ काजल, और लगा के आ। अभी इसको थोड़ा सूखने देते हैं, नेक्स्ट आउट करेंगे। जब तक हमारा ऊपर वाला मस्कारा सूख रहा है, अभी हम नीचे मस्कारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उसका रीज़न है कि हमने अभी तक नीचे आई शैडो नहीं यूज़ किया है। मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ या एंगुलर ब्रश यूज़ करती हूँ, और मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि मैं ना डार्क शेड ही उठाती हूँ सीधा, और थोड़ा सा लाइट मिक्स करती हूँ, लाइक दिस 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 दिस, और थोड़ा सा फिर इसको बैक ऑफ द हैंड पे आई स्मज इट लाइक दिस, एंड देन आई यूज़, बड़ा सटल यूज़ करती हूँ। और इसका रीज़न ये है कि लोअर लैश लाइन पे ना आपके पास ज़्यादा एरिया नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर एप्लीकेशन। बहुत सटल, कि बस ऐसा ना लगे कि ऊपर काला काला है और नीचे गोरा गोरा। आई यूज इट लाइक दिस। यार आजकल ना मेरे दिमाग में ना वो गाना चल रहा है, मैंने पता नहीं कहाँ सुना था ये, शाम भी खूब है पास महबूब है। आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स डू इट। शाम भी खूब है पास महबूब है। बहुत अच्छा गाना है वैसे यार वो, बड़ा ही सटल डिफरेंस आया होगा, है ना, और ज़्यादा पॉप हो रहा होगा। मुझे भी डर लग रहा है यार, जब मैं ना हंसती हूँ ना, मुझे भूल जाता है कि मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और जब मेरी आंखें बड़ी होती है ना, सब लोग ऐसे देखते हैं, यार तेरी आंखें लेंसेज लगाएंगे तूने। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे एक्सप्रेशन ही ऐसे हैं। जब मैं अपने दोस्तों के बीच में कभी हंसती हूँ ना, तो यार तेरी आंखें, तो मैं ना 2 मिनट के लिए नीचे कर देती हूँ, थू करती हूँ, नज़र ना लगाना। ऐसा मैं करती थी, बट आजकल मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही नहीं हैंग आउट कर पा रही, वीडियोस बनाने के लिए भी टाइम बड़ा कम होता है, बट एनी हाउ आई मैनेज इट। अब मैं इसके ऊपर सेकेंड कोट करूँगी, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ विद द अमाउंट ऑफ कलर इट इज़ नाउ आई एम। बड़ा ही जेंटल चाहिए गाइस, बड़े प्यार से मेकअप किया करो अपना। ऐसा सोचो कि तुमने खुद को 40-50 हज़ार रुपया दिया हुआ है, और तुम अपना मेकअप खुद कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई 40-50 हज़ार रुपया देता, तो तुम ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं ना, एक्स्ट्रा हाथ मारते हैं, मैम ये प्रोडक्ट भी यूज़ करके देखते हैं, ऐसे वैसे, बिल्कुल वैसे अपना मेकअप किया करो। सो दिस इज़ दी लाइक लुक। अब ऊपर वाला मस्कारा सूख गया, वापस से अब हम लोअर लैश लाइन पे मस्कारा कोट करेंगे।
मुझे ये नहीं समझ आया कि हम जब मस्कारा लगाते हैं ऐसे क्यों कर लेते हैं। आई गेस ये चीज़ नीचे खिंचती है मे बी। मस्कारा एक कोट हुआ है अभी, ये सूखेगा, इसके ऊपर डबल ट्रबल मस्कारा यूज़ करूँगी मैं। जब तक ये सूख रहा है हम ब्लश यूज़ करते हैं। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, समटाइम्स मैं क्या करती हूँ, ब्राउ पाउडर ही लेके ना, इसका ये वाला जो ब्राउन शेड है ना, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है ये वाला, यही एंगुलर ब्रश से लेके समटाइम्स आई यूज़ इट अंडर माई आइज़, क्योंकि यार ये कलर भी ना बहुत सूट करता है मेरी आँखों को। सीरियसली ऐसे ना सब कुछ पॉप कर देता है। आई लव इट, बहुत मज़ेदार शेड है, मतलब ऐसा मैटिफाई सा लुक दे देता है और मज़ा आ जाता है यार। सो अगर तुम लोगों को आज इस व्लॉग से कुछ याद रखना तो यही याद रखना, जब भी मेकअप कर रहे हो तो ऐसे करो जैसे तुमने अपने आप को 50-60 हज़ार रुपये दिए हुए हैं, अब तुम्हें इतना अच्छा मेकअप करना है। ओके, आज जो मैं ब्लश यूज़ करने वाली हूँ वो 3 ब्लशेस का मिक्सचर होने वाला है। तो ये लैक्मे का ब्लश आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैं ये यूज़ करती हूँ पिंक ब्लशेस के लिए। मेबेलिन का फिट मी ब्लश आता है, दिस इज़ द शेड 50 रेवोल्यूशनरी। ये बहुत कोरल सा लगता है मेरी स्किन टोन पे, मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ, आप देख सकते हो। एंड साथ ही साथ में के ब्यूटी का ये जो ब्लश है, अब मुझे भी याद नहीं है कौन सा शेड है, क्योंकि रस्टिक क्रश है ये, रस्टिक क्रश। तो मेरे पे जब मैं ब्राउन मेकअप करती हूँ तो मैंने नोटिस किया कि मुझ पे कोरल ब्रशेस बहुत अच्छे लगते हैं। सो मेरे पास ये ब्रश, आई गेस ये लैक्मे का ब्रश है, आई डोंट नो, ये ब्रश है और ये ब्लश ब्रश है। तो मैं क्या करती हूँ, आई डू अ मिक्स ऑफ पाउडर लिक्विड ब्लश, पाउडर लिक्विड ब्लश, पहले लिक्विड ब्लश फिर पाउडर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे के ब्यूटी बाय कटरीना का ब्लश। और मैं कभी भी डायरेक्ट नहीं लेती, कभी कभार ले लेती हूँ ऐसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेक द ब्लश ऑन द बैक ऑफ माई हैंड लाइक दिस मच। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है यार। और इसको मैं आई smudge and I put it on my face like this and on the other side. I know थोड़ा सा जोकर टाइप अभी लग रहा है, बट जब ये ब्लेंड हो जाता है ना विंटर्स में ना, ये आपको ऐसे टैन सा लुक देता है ना, जो मुझे टैन लुक बड़ा पसंद है, सनबर्न टैन लुक मुझे बड़ा पसंद है। जब ना ये ट्रेंड भी नहीं था ना, मैं तब से ना अपने आप को टैन करवाती थी, क्योंकि मुझे ना टैन एक गोल्डन सा ग्लो आता था मेरे फेस पे। और बहुत लोग बोलते थे काली होगी, ये होगी होगी, पर मुझे वो ग्लो अच्छा लगता था यार। सी ये ब्लश कितना ऐसे लगता है। इसको थोड़ा सा और, क्योंकि ये लिक्विड ब्लश है तो उसको पाउडर सेटिंग चाहिए होती है, और मुझे नहीं लग रहा आज मुझे पिंक यूज़ करना चाहिए बिकॉज इट इज़ लुकिंग गुड। तो मैं ये वाला ब्लश नहीं यूज़ करूँगी। आई विल बी डूइंग दिस ब्लश मेबेलिन का। सो मैं क्या करती हूँ, मैं समटाइम्स ब्रश से उठा लेती हूँ। अगर ब्रश से लिक्विड ब्लश के ऊपर अगर आप पाउडर ब्रश यूज़ कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि वो पैची लग सकता है। तो मैं एक टाइप से ना यही यहाँ पे शाइन है, यहाँ पे नहीं है शाइन। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पाउडर ब्लश के साथ सेट कर दिया है। मैं थोड़ा सा टेम्पल्स वाली साइड जाती हूँ, ज़्यादा नहीं। अब अगर आपको ज़्यादा चुल हो रही हो कि नहीं नहीं मुझे पूरा ऐसे चाहिए नोज़ पे ऐसे वैसे, तो यू कैन गो अहेड एंड जो बच गया है ब्रश पे वो ऐसे डब्ल्यू के फॉर्म में, बट ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना ही लगना चाहिए। यूजुअली अगर मैं कोई फाउंडेशन या स्किन टेंट वगैरह यूज़ करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि पाउडर यूज़ करती हूँ, यही वाला पाउडर, लूज पाउडर जो है, मुझे निकालना पड़ेगा।
एक मेरे पास पाउडर था, वो पाउडर का डब्बा ऐसे गिरा और वो प्लास्टिक था, आई गेस वो लैक्मे का था, आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड, और वो टूट गया गाइस, लिटरली। प्लास्टिक के डब्बे कभी टूटते नहीं, बट मेरा टूट गया। सो आई नो ये थोड़ा ऐसे होने वाला है, बट मैं क्या कर रही हूँ, स्पॉन्ज से उठा रही हूँ इसको, और उसका रीज़न क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सी मैं कोई मेकअप ब्रांच मतलब मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मैं वो करती हूँ जो मेरी स्किन के लिए मुझे लगता है कि वर्क करता है, जो मुझे क्रीजिंग ना दे, राइट। सी डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस। बहुत हल्का सा ही यूज़ करना है, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की। अगर आप थोड़ा यूज़ कर रहे हो, उसे प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो ना, इट विल लुक गुड। सी एक्सेसिव शाइन चला गया। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी करती हूँ, मुझे मिरर में देख के करना पड़ेगा। अभी इधर इतना ऐसा लग रहा होगा ठीक है, बट थोड़ा सा अभी ये यहाँ पे ऐसे ऐसा वाइट और ऐशी लग रहा है। उसका रीज़न क्या है कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया, बाद में हम इसे ब्रश के साथ इसे फ्लटर आउट कर देंगे। और मैं थोड़ा सा अपने लिप्स पे भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि आई वॉन्ट माई लिप्स टू बी ड्राई व्हेन आई डू माई लिप किट, जो भी है किट। अब ये जो एक्सेसिव है, यूजुअली मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ी देर बैठने देती हूँ, सेट होने देती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि आज इतना रिक्वायर्ड है। तो मैं इसी ब्रश के साथ जिसके ऊपर मैंने पाउडर लगाया हुआ था, आई गो इन एंड आई फ्लटर इट आउट। आई डोंट यूज़ एनी फाउंडेशन टू बी ऑनेस्ट, मुझे ज़रूरत नहीं लगती है पाउडर। सेटिंग पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, बट आई डोंट यूज़ एनी फाउंडेशन यू गाइस। अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा ब्लश जो है ऐड करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, थोड़ा सा ब्लश ऐड करना पड़ेगा। उसका रीज़न है, जब आप सेटिंग पाउडर यूज़ करते हो तो क्या होता है कि थोड़ा सा ब्लश लाइट पड़ जाता है। और मैंने निकाला नहीं है, कोई स्क्वीज़ नहीं किया प्रोडक्ट, अभी स्क्वीज़ कर रही हूँ। जो पहले ऐसे ऊपर ऊपर लगा होता था ना, बस वही डैप किया ऐसे, क्योंकि लाइट पे आपको दिख रहा होगा, बट रियल लाइफ में डिफरेंस आ जाता है यार। इस टाइम पे यार मेरा ना एक बर्गर खाने का मन कर रहा है, लाइक अच्छा लग रहा है ये। तो थोड़ा सा बच जाता है। जो वो ब्राउन आई शेडो है ना, मैं उसको कभी कभार कॉन्टूर की तरह यूज़ कर लेती हूँ, बट मैं यूजुअली कॉन्टूर करती नहीं हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मस्कारा पे वापस। हम क्या करने वाले हैं, ये डबल ट्रबल फिर से अप्लाई करेंगे, इसी के ऊपर कोट करेंगे। पहले मैं लेंथनिंग वॉर्ड से कोट करूँगी। और सच में यार पूरा दिन ना मेरी आई लैशेज़ ऐसी ही रहती हैं। ये दो कॉम्बिनेशन है ना, किलर कॉम्बिनेशन है मेरे लिए एटलीस्ट। बाकियों का मुझे नहीं पता, किसी और की गारंटी मैं नहीं ले सकती, बट मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ। सो अभी मैंने ये कोट किया है। अब मैं यूजुअली इसको सूखने देती हूँ, बट मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा लेज़ी हो गई हूँ। मैं इसका जो सेकंड वॉन्ड है, राइट, ये वाला, इसमें दो वॉन्ड्स होती है ना, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो वॉन्ड इसके बीच में कैसे शिफ्ट होती है, क्या होता है, कुछ तो है इसमें, बट ठीक है। ये देती है वॉल्यूम, और जो लेंथ दी होती है उसको कवर करती है, उसको फिल इन करते हैं ये वाली बॉन्ड। पता नहीं क्यों आज थोड़ा थोड़ा क्लम्पी लग रहा है मुझे मस्कारा, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा क्लम्पी लग रहा है ना, इसको फिक्स करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लम्पी इसलिए लग रहा है क्योंकि जब मैंने ना आईलाइनर लगाया था तो क्या हुआ कि वो थोड़ा सा आई लैशेज़ पे लग गया, बट मैं इसको फिक्स करती हूँ, डोंट वरी।
अभी क्या करेंगे, हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे, और ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है। शेड मुझे याद नहीं है, आई टेक इट लाइक एक ड्रॉप जितना मेरे लिए सफाइस करता है एटलीस्ट, बट ये एक ड्रॉप पूरा आया नहीं है। यस, सो इतना सा हाइलाइटर मेरे लिए सफाइस करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको फिंगर से ऐसे से रब करती हूँ, एंड ये जल्दी सेट हो जाता है, तो इसको मैं एप्पल ऑफ द चीक उस पर लगाती हूँ। सी, इस साइड पे भी सेम यही करेंगे। ये पता नहीं क्यों मेरी स्किन को ना इतना सुंदर लगता है ये हाइलाइटर, हाँ। और मैं जो बच रहा है फिंगर्स पे, मैं उसको यहाँ पे लगाऊंगी, राइट, सो यू कैन सी। आई होप सो इट लुक्स गुड। जो लिप कॉम्बो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये एंड ये दोनों मैंने लोकली लिए थे। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड जूस लिप टिंट, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और ये है स्विस ब्यूटी, ये तो आईब्रो पेंसिल है, सॉरी मैं गलत ले आई, हाँ सॉरी, मार्स एज ऑफ द डिज़ायर। ये है लाइनर इन दिस शेड 12 ब्राउन मोका। सो हम इससे लिप लाइन करेंगे और इससे फिल करेंगे। Where is my mirror? Here is my mirror and let's do it. जब आप ब्राउन कर रहे हो ना, कोशिश करो थोड़ा ब्राउन ही रखो, इट लुक्स वेरी गुड। जब भी लोअर लिप को लाइन कर रहे हो, ये वाला पोर्शन जो है बाहर रखो, साइड वाले थोड़े से अंदर रखो, क्योंकि मेरा लिप्स जो हैं लोअर थोड़ा सा इट इज़ फैट। सो जब फाइनल लुक कंप्लीट होने वाली थी तो लाइट ही चली गई। डोंट वरी यार, बिना लाइट के कितना मुश्किल है, मुझे आदत पड़ गई अब इस लाइट की। सो दिस इज़ हाउ माई लिप लाइनर लुक्स। अब इसमें हम ये फिल करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको सन किस्ड व्यू दिखाने वाली हूँ। इट्स अ वेरी ब्राउन ब्रिकी। लाइट आ गई, आई गेस सो, नहीं आई है। अब हम अपर लिप फिल करेंगे। यार बहुत मुश्किल है बात करते हुए मेकअप करना। ग्लॉसी रखूँ या मैट रखूँ? सन किस्ड वे में देखते हैं। सो मैंने लिपस्टिक लगा ली है और कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लिपस्टिक नहीं लगी है। लेट मी जस्ट फिक्स इट। लाइट में अच्छा दिखता है यार। सो ये है फिल करने वाला एरिया। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, लेट इट ड्राई। अब मेरे पास स्विस ब्यूटी का ये ग्लॉस है। मेरे पास स्विस ब्यूटी के बहुत प्रोडक्ट्स हैं यार, बढ़िया हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट फ़िलहाल आज हम ये यूज़ कर सकते हैं। या तो हम यूज़ कर सकते हैं एल्फ कॉस्मेटिक्स, एक सेकेंड, या तो हम यूज़ कर सकते हैं ये एल्फ कॉस्मेटिक्स। ओके, ये है ग्लॉस इन शेड वाइल्ड रोज़, और ये है स्विस ब्यूटी का ग्लॉस इन द शेड नहीं है,
मिट गया, यूज़ ही इतना किया हुआ है. सो आई थिंक आई विल गो विद दिस, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा पिंक में आ जाता है और ये थोड़ा क्लियर है, क्लियर ग्लॉस है और ये प्लमिंग है, मतलब इससे ना थोड़ा लिप्स बड़े हो जाते हैं. सो ऐसा सेंटर में लिप ग्लॉस लगाती हूँ, साइड में नहीं लगाती. अब इसका थोड़ा थोड़ा हार की तरह सर्च करती हूँ. Like this. So this is how I turned out. मैं थोड़ा एस्थेटिक करके दिखाऊं. Just a second. अब मैं आप लोगों को एस्थेटिक्स करके दिखाती हूँ. वेट. By the way, I fixed my eyelashes. ड्रेस चेंज करके आती हूँ. I know the makeup looks good. Oh, I know the makeup looks good, right? सो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्राउन आई मेकअप अच्छा लगा हो विद ग्लॉसी लिप्स, एंड आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया हो. आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ऐसे ही मेरी पोस्ट लाइफ को जान सकते हैं. सो बी श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.